असृति इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्त, एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। यह हमारा जो आज का क्लास है, यह पाठ्यक्रम विश्लेषण और संपूर्ण रणनीति चर्चा होगी, जिसे हम पाठ्यक्रम विश्लेषण विश्लेषण और संपूर्ण रणनीति यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि हम आपसे जो इस बैच में डिस्कस करने वाले हैं, खास करके जो मैं पढ़ाऊंगा, इसमें दो चीजें आपके बीच में होंगी। एक आपका होगा थ्योरी क्लास और एक महत्वपूर्ण चीज इसमें होगी प्रैक्टिस। अब अगर हम थ्योरी क्लास की बात करते हैं आपसे, तो ये ध्यान दीजिएगा कि थ्योरी क्लास आपको हमारे साथ पढ़ना होगा 3 घंटे लगातार, और इसी के साथ प्लस 1 घंटे आपको इसी में जो आप पढ़ोगे, जो आपकी कमियां आएंगी, जो कुछ भी आपसे समस्याएं होंगी, आप इस पे संपूर्ण चीजों पे आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये आपका हो जाएगा थ्योरी क्लास प्लस प्रैक्टिस। मतलब इस बैच से आपको जोड़ने के लिए मेरे साथ आपको कुल 4 घंटे समय आपको देना पड़ेगा। लेकिन एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि इस सिर्फ 4 घंटे ही नहीं, इस बैच के माध्यम से अगर आपको सफलता पानी हो, तो मैं शुरू में ही क्लियर कर दे रहा हूं कि मैं पाठ्यक्रम इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। अब पहले जान लो, अगर इसके अलावा आप 2 से 3 घंटे अगर आप दे सकती हो, अगर आप 2 से 3 घंटे और दे सकते हो, तो आप इस बैच को बेशक ज्वाइन करना। सिलेक्शन आप ले लोगे, आप सिलेक्शन छीन लोगे। कैसे? 4 घंटे तो हम लोगों ने किया। देखो, कोई भी तैयारी जब तक वो रिवीजन नहीं होती है उसकी, जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करते, एक बार दो बार देखते नहीं है, तब तक आप उसका मैक्सिमम लाभ नहीं ले सकते। इसलिए आपको इस 4 घंटे में जो कुछ भी पढ़ा है, उसको 2 घंटे जितने समय में भी आप कर पाओ, ये आपको साथ में करना पड़ेगा। कुल मिला जुला करके 6 घंटे, 6.5 घंटे, 7 घंटे तक अगर आप सक्षम हैं मेहनत करने के लिए बचे हुए दिनों में, तो आप सिलेक्शन छीन लोगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ये मेरा वादा है, सिलेक्शन आप ले लोगे। अब देखो, आपको अगले क्रम पर आते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं आपसे किस बारे में। हम डिस्कस करते हैं आपसे पाठ्यक्रम के बारे में। अगर मैं पाठ्यक्रम की बात करता हूं, तो देखिए हुआ क्या कि अब की बार अलग पैटर्न पर भी एलटी ग्रेड में आप उठा करके देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर में देखो, तो एक नई रणनीति बनाते, थोड़ा सा डीप। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, 3 घंटे थ्योरी। अगर आप 1 महीने अगर 3 घंटे मेरे साथ थ्योरी पढ़ रहे हो, तो आप सोचो किस लेवल पे होगे। तो उसको मैंने थोड़ा सा अलग से डिजाइन किया। ये बैच एकदम अलग होगा। पाठ्यक्रम के कुल 5 भाग होंगे, ठीक है। पहला जो आपका भाग होगा, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होगा भारतीय, ध्यान रखेंगे क्या, भारतीय चित्रकला। एक पार्ट होगा, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका क्या होगा? आपको पढ़ना पड़ेगा सौंदर्य शास्त्र। फिर इसके बाद अभी मैं इसको डिटेल कर रहा हूं। दूसरा पार्ट आपका क्या होगा? यहां सौंदर्य शास्त्र। फिर जो तीसरा पार्ट आपका होगा, वो होगा आधुनिक एवं समकालीन, आधुनिक एवं समकालीन कलाकार। आधुनिक एवं समकालीन कलाकार।
बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ोगे तो चाहे आप पिछली टीजीटी उठा करके देखो, पीजीटी उठा करके देखो, या आप एलटी ग्रेड अभी हुआ है उठा करके देखिए, बहुत बड़ा रोल निभाया किसने? पाश्चात्य कला ने। और कुछ प्रश्न आपको हमेशा से मिलते रहे हैं और मिलेंगे, 4, 6, 10, वो आपको कहां से? मूर्ति कला से। तो ये आपको 5 पार्ट में अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो ये चीजें आपको बहुत, मतलब बहुत बेहतर तरीके का आपको एक्सपीरियंस देंगे। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखो, अगर हम टीजीटी और पीजीटी का एनालिसिस करें तो सबसे पहले मैं टीजीटी की बात करता हूं। भारतीय चित्रकला कम से कम यहां से 18 से 22 क्वेश्चन तक इसी के बीच में रहता है। सौंदर्य शास्त्र को अगर उठा करके देखें तो 20 क्वेश्चन ये कम से कम रहता है। फिर इसके बाद आप आते हैं आधुनिक एवं समकालीन कलाकार में, कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन यहां रहते हैं। फिर यहां पर आप आओगे तो 15 से 20 क्वेश्चन, कभी कभी 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर 8-10 क्वेश्चन, 125 का ग्रिप बन जाता है टीजीटी में। और अगर आप पीजीटी में जाते हैं तो लगभग 15 इधर 25 तक चला जाएगा। वहां थोड़ा सा रोल ज्यादा बढ़ जाता है किसका? आधुनिक एवं समकालीन कलाकार और पाश्चात्य कलाकारों का। इन दोनों को मिला करके आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो 75% आते हैं। कहां की मैं बात कर रहा हूं? पीजीटी की मैं बात कर रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं भारतीय चित्रकला का, तो हम लोग यहां शुरू करेंगे कहां से? हम शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल से। मतलब हमारी शुरुआत हो रही है 30,000 ईसा पूर्व से, और ये 30,000 ईसा पूर्व से हम शुरू करते 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 हम आएंगे कहां पर? तो हम आएंगे 19वीं 20वीं शताब्दी, यहां तक हम चले आएंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारी भारतीय चित्रकला हो जाएगी। ये आपको पढ़ना पड़ेगा और इसे हम लगभग 6 दिन इसमें हम देंगे, या अधिकतम 7 दिन तक हम इस पर देंगे। ये हमारा फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें प्रागैतिहासिक काल की कला हो गई, सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, इसके बाद बौद्ध काल की कला हो गई, आपको अजंता, इस तरीके की जोगीमारा की गुफाएं, जो गुफाओं की चित्रकारी वो पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ करके आपको पढ़ना पड़ेगा मुगल काल की कला, राजपूत चित्रकला, राजस्थानी जिसको आप बोलते हैं राजस्थानी चित्रकला। फिर उसके बाद पहाड़ी चित्रकला, फिनिश हो जाएगा ये। ठीक है, 6 से 7 दिन मैक्सिमम। सौंदर्य शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, एलटी ने इसका वेटेज बढ़ाया, अच्छे एनालिसिस किए हुए क्वेश्चन आए हुए। और एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि अब की बार ये देखा गया ना कि मैचिंग वाले क्वेश्चन, कथन कारण वाले क्वेश्चन ये बहुत आए हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको संदेश है टीजीटी में, पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन आपको ठीक ठाक मिलेंगे। तो सौंदर्य शास्त्र की बात करते हैं ना, तो इसकी शुरुआत होती है गेरू हिरोंजी से। ठीक है, प्रागैतिहासिक कलाकार यहां से शुरू करते हैं, फिर ये धीरे धीरे कहां पर जाता है? खनिज रंग की ओर जाता है। फिर यहां से करते 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 आपको आना पड़ेगा इंस्टॉलेशन तक। अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो इंस्टॉलेशन जो सबसे नवीनतम प्रकार की कलाकारी है। अब इस सौंदर्य शास्त्र में एक एक चीज पढ़ना होगा कि रेखा के माध्यम से कैसे प्रागैतिहासिक काल के कलाकारों ने, या प्रागैतिहासिक काल का जो शिकारी मानव था उसने कैसे कला की शुरुआत की, तो किन रंगों का इस्तेमाल किया। फिर बदले हुए परिवेश में कैसे तैल रंग आया, जल रंग आया, एक्रेलिक, फिर अन्य प्रकार के जैसे टेम्परा वगैरह है, एक टेम्परा क्या होता है,
फिर इसी के अंतर्गत आपको ये भी जानना पड़ेगा किस प्रकार के ब्रश का प्रयोग करते हैं, ब्रश कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी किस काम के लिए प्रयुक्त होता है, पेंसिल कितने प्रकार की होती है, किस काम में प्रयुक्त होती है, अच्छी पेंसिल कौन सी होती है लिखने के लिए, अच्छी पेंसिल रेखांकन के लिए, ऐसे होता है। बॉर्डर लाइन बनाने के लिए किस प्रकार की पेंसिल होती है, HB सीरीज क्या होता है, S सीरीज क्या होता है, Y सीरीज इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग सौंदर्य शास्त्र में एकदम डीप जा करके अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको ये भी जानना पड़ेगा ब्रश किस किस जानवर के बाल का ब्रश बनाते हैं, किस प्रकार के कलाकारी में किस प्रकार के ब्रश का आप इस्तेमाल करते हैं, सारी चीज़ें। फिर आधुनिक एवं समकालीन कलाकार में आता है। अच्छा, यहाँ अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमको 6 से 7 दिन ही चाहिए। ठीक है, ये आपका कंप्लीट कर देंगे। आधुनिक एवं समकालीन कलाकार मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादा फोकस यही करना पड़ेगा। LT में अपने अनुभव से यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने फंसाया था, या आप हालांकि आया पाश्चात्य से भी, लेकिन आधुनिक एवं समकालीन कलाकार जो संभाल लेता है बहुत अच्छा स्कोर करता है। इसकी शुरुआत मैं करूंगा कहाँ से, राजा रवि वर्मा से। राजा रवि वर्मा से मैं इसकी शुरुआत करते हुए आपको मैं लेकर के चलूंगा 2025 तक। अगर हम 2025 तक की बात करते हैं तो इसमें पूरे आधुनिक और समकालीन कलाकार आ गए। उन कलाकारों को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, कौन सी उनकी उपलब्धि रही, किसकी कृति कितने में बिची। जैसे अभी आपने देखा कि पूछा हुआ था कि किस कलाकार की 11 करोड़ में बिकी, इस तरीके से क्वेश्चन ये आपको मिलते हैं। इसमें जन्म मृत्यु, उनकी विशेषताएं, सबसे अहम चीज़ मैंने LT ग्रेड में देखा ना कि कुछ विशेषताएं चीज़ें पूछा, तो इसमें हमें कम से कम लगेगा 15 से 18 डेज यहाँ पर आपको लगेगा। पूरा अगर बहुत अच्छे से मेहनत करके फिनिश करेंगे तो इतना हमें लग जाएगा, ये इतना मेरा लगेगा। फिर आते हैं हम पाश्चात्य कला पर। पाश्चात्य कला की अगर हम आपसे बात करते हैं तो इसकी भी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, इसकी भी शुरुआत हम प्रागैतिहासिक काल से करेंगे। और याद रखिएगा प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आपको आना पड़ेगा कहां तक, तो इसमें आपको आना पड़ेगा 2025 तक। अब इसमें पूरा आप मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता से होते 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 आप नवीनतम आएंगे। लुर संग्रहालय में हाल ही में कौन सा रखा गया है, इस तरीके के क्वेश्चंस अब की बार हम TGT में अपेक्षित समझ रहे हैं, या ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस आपके एग्जाम में हो सकते हैं बहुत। और देखो जहां जहां मैं उम्मीद जताता हूं अक्सर फंसता जरूर वहां पर है, लड़ता जरूर है क्वेश्चन। अच्छा, कुछ पाश्चात्य कलाकारों में जैसे रूसो, प्लेटो के विचार भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, बहुत अच्छे खासे एग्जाम में आते हैं, वो फंसते हैं। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर करेंगे। नवीनतम तक किसको क्या पुरस्कार मिला, हाल में कौन हुआ, तो ये करेंगे। इसके बाद अगर हम पाश्चात्य की बात करते हैं तो इसमें 15 से वही 18 दिन, मैं मैक्सिमम 20 में लिखता हूँ, तो ये में हम एकदम अच्छे से इसको फिनिश करें। फिनिश क्या, इसको मुझे एक बार और रिवाइज भी करा देना पड़ेगा क्योंकि थोड़े से वर्ड कठिन होते हैं थोड़ी सी, तो इसको हम कोशिश ये करेंगे कि इसमें हम एक बार एकदम डीप जाके पढ़ा दें और एक बार दौड़ा करके पढ़ा दें, तो एक तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा यहीं पर। फिर मूर्ति कला आते हैं। मूर्ति कला में हमको 5 से 6 दिन लगेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं लेकिन कम क्वेश्चन बनते हैं। तो मूर्ति कला की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको, चाहे आप TGT की तैयारी करो, PGT की तैयारी करो, असिस्टेंट प्रोफेसर भी अगर आप देख सकते हैं, हालांकि बहुत जल्दी हो जाएगा, तो 300 ईसा पूर्व से लेकर के 2025 ईस्वी तक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। मतलब जो आपके प्राचीन जो गुफाओं की चित्रकारी हुई, मूर्तिकारी जो हुई, वहाँ से लेकर के अभी जैसे राम मंदिर बना, बहुत सारे जगहों पर खुदाई से, जैसे लोथल में खुदाई अभी हुई थी तो ईंट की कुछ आकृतियाँ अलग तरीके की मिली, तो सारी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। इस बैच में मैं करंट अफेयर्स अलग से नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि आप यहाँ देखो ना, मैं आपको अप टू डेट पढ़ा रहा हूँ। तो जब हम एक तरफ से शुरू करके अप टू डेट पढ़ा रहे हैं तो करंट ऑलरेडी इंक्लूड है इसमें, करंट अफेयर्स आपका जो जहां आएगा वो वहीं हो जाएगा, तो आपको अलग से बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इन चीज़ों को हम लोग फिनिश कर देंगे। हमारा ये प्रयास होगा कि ये चीज़ें आपकी मई
शुरुआत तक हम कंप्लीट करा सके, ताकि फिर हम लाइव हों। और जब हम लाइव हों तो अब आप हम केवल डाउट सेशन पर रहें, दिन भर आप मेहनत करो, केवल आशीष सर से डाउट करो। या हम और थोड़ा सा आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो कुछ और चीज़ें अप्रोच करेंगे आपके लिए। एग्ज़ाम तक एकदम अच्छे से इसको इतना मत देना है, इतना मत देना है कि जो कुछ भी पीछे की गलतियां, कमियां, जो समस्याएं रही, देखो आपने पहले से क्या पढ़ा हुआ है इसका नहीं मतलब है। ये बैच इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बहुत सोच समझ करके रखा हुआ हूँ, क्योंकि इसमें आपने चाहे जो कुछ भी पढ़ा हो, जब 3 घंटे क्विक एक तरफ से आपका रिवीजन बहुत डीप जाकर के शुरू होगा तो आप यकीन मानो निखार आ जाएगा आप में, बहुत सुधार आ जाएगा आप में। और यही मैं करने जा रहा हूं। मैंने ठाना है कि अब आपको मतलब कला मतलब आशीष सर, और मैं इस लेवल पे मेहनत करूंगा। बस शर्त है कि आप साथ में लगे, जुड़े और आप भी मेहनत करें। तो ये आपको पूरा पाठ्यक्रम का परिचय है जिसको हम लोग कराएंगे हम आपसे। अब देखिए इस बैच में आपको दो मतलब कि इस कोर्स के लिए 2 तरीके का बैच आपको दिख रहा होगा। सफलता बैच में एक आपको 1999 रुपए का बैच दिख रहा होगा और एक आपको दिख रहा होगा 2199 रुपए का बैच दिख रहा होगा। अगर हम 1999 रुपए के बैच की बात करते हैं तो यहां ध्यान देना, ये जो बैच आपका होगा इसमें आपको पूरी की पूरी थ्योरी क्लास आपको मिलेगी और आपको इसमें जो 1 घंटा आपका प्रैक्टिस चलेगा वो आपको मिलेगी। और पूरा का पूरा इसमें आपको मिलेगा क्या, पीडीएफ मिलेगा ये। और इसके साथ एक चीज और इसमें ऐड कर लीजिए अपने लिए, और वो क्या, मॉडल पेपर। लेकिन ये जो मॉडल पेपर होगा ये पीछे के मॉडल पेपर से थोड़ा भिन्न होगा, क्योंकि अब इसको मैं थोड़ा और कठिन बनाऊंगा, थोड़े और अच्छे एनालिटिकल बनाऊंगा, बहुत बेहतर तरीके का ये करूंगा। ये हो गया 2199 की। अगर हम बात करते हैं यहां आपको क्या मिलेगा, ध्यान रखिएगा, यहां आपको मिलेगा पूरी थ्योरी क्लास। यहां पर आपको मिलेगा पूरा का पूरा क्या, प्रैक्टिस क्लास। प्रैक्टिस क्लास ये इसी के साथ हम इंक्लूड रखेंगे। इसके बाद इसका पूरा का पूरा आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। अब इसके बाद इसमें भी आपको पूरा क्या मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा। लेकिन इसकी फीस ज्यादा क्यों है, आप में से जो और बेहतर करना चाहते हैं, यहां पर मैंने क्या दिया है ना, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ये आपको यहां पर इस बैच में मिलेगा। और इसके अलावा 30 फुल लेंथ मतलब 125 क्वेश्चन का आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ये चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी, या ये चीजें आपको यहां पर प्राप्त होंगी इस बैच में। मतलब अगर आप इस बैच को लेते हैं तो फिर एप्लीकेशन में कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी, यहाँ खरीदेंगे तो हो सकता है आपको बाद में टेस्ट सीरीज की आवश्यकता हो तो फिर 499 या 599 आप अलग से दोगे। यहाँ पर इतने में आपको फिर कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये हमारी संपूर्ण योजना है। कल से हम ऐप पर, एप्लीकेशन पर क्लास 1 स्टार्ट करते हैं और क्लास 1 के माध्यम से हम लोग बातचीत करते हुए एकदम आगे की ओर चले जाएंगे, एकदम बेहतर तरीके से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज अपनी वाणी को विराम देते हैं, मिलते हैं कल से और हम लोग एकदम गंभीरता से अपने क्लास को आगे की ओर लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।